बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप तमाम को खुशामदीद। क्लास को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। राइट क्लिक ऑन टास्क बार जब हम कहते हैं तो हम सबसे पहले नज़र आता है टूल बार। टूल बार पर क्लिक करने से हमें सामने नज़र आता है एड्रेस, लिंक्स, टैबलेट, पीसी इनपुट पैनल, एचपी सपोर्ट, डेस्कटॉप, लैंग्वेज बार, न्यू टूल बार। टूल बार दरअसल क्या है? टूल बार ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई ऑप्शन लगा दें जो बार बार आपके इस्तेमाल में आता हो, उसे यहाँ पे आप टूल बार के ज़रिए से लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पे राइट क्लिक करें, टूल बार में आए, एड्रेस बार अगर आपने यहाँ पे लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, लिंक्स, यहाँ पर डेस्कटॉप, यहाँ पे न्यू टूल बार यानी अपनी मर्ज़ी का टूल बार अगर आपने बनाना है तो। मैं अगर अपनी मर्ज़ी का टूल बार बनाना चाहूँ तो मैं टूल बार पे आके न्यू टूल बार पे क्लिक करूँगा और मैंने लोकल डिस्क ई का टूल बार बनाया। सेलेक्ट फोल्डर, अब देखिए ये हमारे पास आ गया। ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैंने टूल बार अपना लोकल डिस्क ई को बनाया। अगर मज़ीद आप इसे स्पेसिफिक किसी फ़ोल्डर को बनाना चाहें तो दोबारा न्यू फोल्डर में आ जाएं और मैंने कुरान के इसको फ़ोल्डर को बना दिया। देखिए यहाँ पे कुरान शो हो रहा है और ये यहाँ से तमाम चीज़ें शो हो रही हैं, तो इसको हम टूल बार कहते हैं। टूल बार हटाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से हम टूल बार हटा भी सकते हैं। जो मैंने टूल बार लगाए हैं उनका चेक हटाने से क्या होगा कि वो टूल बार यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से कुरान का भी हटा देंगे। टूल बार आपको समझ आ गया कि टूल बार किस लिए इस्तेमाल होता है और कैसे लगाया जाता है, किस तरह हटाया जाता है। उसके बाद आ जाए, यहाँ पे कैस्केड विंडोज़ है, शो विंडोज़ स्टैक्ड है, शो विंडोज़ साइड बाय साइड। देखिए ये भी किसी इसमें वर्केबल नहीं है, तो उनको वर्कआउट कराने के लिए हमें लाजमी है कि एक से ज़्यादा विंडोज़ हम खोल लें। एक विंडो मैंने खोल ली, दूसरी विंडो भी खोल ली। अब दो विंडोज़ आ गई हमारे पास। इन दोनों विंडोज़ को मैंने मैक्सिमाइज़ किया हुआ, यानी दोनों ऊपर हैं। अब आ जाएं, देखें कैस्केड विंडोज़ नज़र आ रहा है आपको। कैस्केड विंडोज़ करेंगे तो ये कैस्केड विंडोज़ इस तरह का है। देखिए आप तमाम विंडोज़ तक रसाई हासिल कर सकते हैं जब आप कैस्केड करेंगे। अगर आप एक से ज़ायद और भी ज़्यादा बना लें, 5 से 6 आपके पास विंडोज़ हों, उनको आप चेक करें, कैस्केड कर दें। इसे भी बाहर करें, इसे भी मैक्सिमाइज़ करें, इसे भी मैक्सिमाइज़ करें, इसे भी करें और फिर इसे भी करें। अब आ जाए कैस्केड विंडोज़ पे। अब देखें तमाम विंडोज़ आपके सामने आ रही हैं। देखें, और उनको इस सेटिंग से लगाया गया है कि आप किसी भी विंडो पे बासानी जा सकते हैं। यहाँ से शो हो रहा है कोने से, किसी भी विंडो तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं कि उनका काम क्या है। दो विंडोज़ मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि विंडोज़ स्टैक्ड। ये विंडो स्टैक्ड है, मतलब लेफ़्ट टू राइट की सेटिंग में से विंडोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अगर हम विंडोज़ साइड बाय साइड करते हैं तो इस सूरत में साइड बाय साइड हो जाती हैं। तो ये विंडोज़ की सेटिंग है जब एक से ज़्यादा विंडोज़ खुली हुई हों तो। उसके बाद यहाँ आ जाए शो द डेस्कटॉप। इसका मतलब ये है कि हम तमाम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दें। देखिए ये मिनिमाइज़ हुई हुई हैं, ऊपर आ जाएंगी। ये देखें, यहाँ से मैं जैसे शो डेस्कटॉप करता हूँ तो ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। अच्छा, विंडो दोबारा करेंगे तो शो ओपन विंडोज़। आगे यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कौन में आप देख रहे होंगे टास्क बार के, देखें शो डेस्कटॉप आ रहा है। वन टाइम प्रेस करने से शो डेस्कटॉप, सेकंड शो डेस्कटॉप। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड में अल्टर और शिफ्ट के बीच में, अल्टर और कंट्रोल के बीच में शिफ्ट विंडोज़ की होगी। विंडोज़ डी एक दफ़ा प्रेस किया, विंडोज़ डी 2 दफ़ा प्रेस किया। एक दफ़ा प्रेस करने से विंडो शो होगी और दूसरी दफ़ा से डेस्कटॉप शो होगा। तो ये भी टास्क बार से ही हम कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आपको कंप्यूटर के बारे में सारे बता रहा होता है, मालूमात कि अभी कौन सी एप्लीकेशंस रनिंग्स हैं, प्रोसेसर कैसा चल रहा है इसका, सारी चीज़ें प्रोसेस होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। सर्विसेज कौन सी अभी चल रही हैं, परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। CPU यूजेज 7%, मेमोरी इस्तेमाल कितनी हो रही है 4 GB में से 1.27 GB, नेटवर्किंग यूजर्स, ये तमाम चीज़ें आप टास्क बार में देख सकते हैं। इसके अलावा टास्क बार का एक और फ़ायदा भी है, वो ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यहाँ पे जैसे रनिंग आ रहा है तो उस टाइम आ रहा होगा आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग। नॉट रिस्पॉन्डिंग जब आप